नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है DS राजपूत और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं इस वीडियो में प्रोटीन से रिलेटेड 6 सवालों के जवाब देने वाला हूँ। पहला सवाल, इंडिया में वे प्रोटीन कौन सी कंपनी बनाती है और अगर नहीं बनाती है तो वे प्रोटीन कहाँ से आता है? तो इंडिया में सबसे पहली चीज़, बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो लोगों को लगता है इंडिया में वे प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कि मसल प्लेज हो गया, नैकप्रो हो गया, एज इट इज़ हो गया, बट इनमें से कोई भी ब्रांड एक्चुअल में इंडिया में प्रोटीन नहीं बनाता है। तो ये सारे ब्रांड्स या तो हिलमार, डेविस्को, सपूटो और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं US या कनाडा के, कुछ जर्मनी के भी हैं जो मास में वे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीज़ की कंपनीज हैं बेसिकली, जो कि चीज़ बनाने के टाइम पे जो वे प्रोटीन निकलता है तो वो उसको एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती हैं बहुत सारे न्यूट्रिशन ब्रांड्स को। तो इंडियन कंपनीज भी इन्हीं से रॉ वे इम्पोर्ट करती हैं और उसके बाद वो इंडिया में इसमें प्रिजर्वेटिव, एंजाइम्स और फ्लेवर्स, ये सारी चीज़ें इसमें मिला देती हैं एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। अल्टीमेटली रॉ वे प्रोटीन बाहर से ही आता है। एंड इंडिया में अगर देखा जाए तो वे प्रोटीन सिर्फ अमूल बनाती है और वो भी 30% कंसंट्रेट वे प्रोटीन बनाती है, जो कि वो अपने ही प्रोडक्ट्स के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमूल की हाई प्रोटीन लस्सी या हाई प्रोटीन बटर मिल्क आता है तो उसी के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 2, कितना प्रोटीन दिन में चाहिए होता है एक इंसान को? देखो, WHO कहता है कि यू नीड 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, बट वो इस लिहाज से कहता है कि अगर आपको मेंटेन करना है अपना बॉडी वेट, उसके लिए वो सफिशिएंट है। बट हम लोगों को या नॉर्मल लोगों को जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनको बेसिकली मसल गेन करना होगा, दे वांट टू गेट स्ट्रॉन्गर, तो उनके लिए ये 0.8 बिल्कुल भी इनफ नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ही कम है। तो एक्चुअल में कितना प्रोटीन चाहिए आपको वो डिपेंड करता है 3-4 चीजों पे। सबसे पहली, अगर आप बल्क कर रहे हो तो यू नीड अ लिटिल लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जो कि होता है 1.6 से 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब। सो इफ यू आर बल्किंग यू वुड नीड 1.6 टू 2.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर यू आर कटिंग यू वुड नीड slightly more protein, anywhere around 1.8 to 2.7 grams per kg body weight, and अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो भी it's same as bulking, which is 1.6 to 2.2. सवाल नंबर 3, आप एक सिटिंग में, एक मील में कितना प्रोटीन अब्सॉर्ब कर सकते हैं? नाउ इसके ऊपर काफी डिबेट है। देयर हैव बीन आर्टिकल्स और रिसर्चेस जो स्टेट की 20 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर सकती अगर आप एक मील में उसको लेते हैं उससे ज्यादा, तो which is not true. There have been studies. In 2016 there were 2 studies conducted जिसमें पता लगा कि even if you are taking 40 grams or even as much as 70 grams in one sitting, your body is fully capable of absorbing it. Now the real question is how much of it can your body use in muscle building? तो वो थोड़ा सा debatable है, इसके ऊपर इतनी अच्छी रिसर्च अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो the optimal amount is you should divide your protein into equal amounts. अगर आप 2 या 3 या 4 जितने मील दिन में लेते हैं उसमें बराबर प्रोटीन को डिवाइड कर दीजिए। अगर if your protein requirement is 150 or 160 grams, you can divide your protein intake into 40 40 40 40. That would be optimal. अब सवाल आता है, कुछ लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन अगर आपने वर्कआउट करने के तुरंत 15 या 20 मिनट के अंदर नहीं लिया तो आपका पूरा वर्कआउट वेस्ट हो जाता है। ये सरासर बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं एंड एक्चुअल में अगर आपके प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील के बीच में 4-5 आवर्स का डिफरेंस है देन इट इज सफिशिएंट। आप उसके बीच में वर्कआउट कर सकते हैं एंड कोई 15-20 मिनट की कोई एनाबॉलिक विंडो ऐसी चीज कोई नहीं होती। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, इफ यू आर वर्किंग इन अ फास्टेड स्टेट इन द मॉर्निंग, उस सिनेरियो में आपको वर्कआउट के तुरंत बाद कुछ ना कुछ प्रोटीन कंज्यूम कर लेना चाहिए बिकॉज योर बॉडी इज इन अ कैटाबॉलिक स्टेट। बट अगर आप रेगुलर शाम को वर्कआउट या दिन में वर्कआउट करते हैं और आपने खाना खा रखा है और आप उसके बाद भी अपना मील लेने वाले हैं तो आपको इस चीज के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच प्रोटीन इज टू मच? इसके बारे में काफी मिस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे। कई लोग बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट से आपकी किडनी खराब हो जाती है या ज्यादा प्रोटीन लेने से आपके बाल सफेद हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो एक्चुअल में जो स्टडीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग हाई प्रोटीन डाइट्स आर वेरी सेफ। योर बॉडी कैन इवन एब्सॉर्ब एज मच एज 4.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, एज मच एज दैट। इसका मतलब है कि अगर आपका वेट 80 kg है तो आप 400 ग्राम तक प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड आपको कोई हेल्थ के साइड इफेक्ट्स उससे रिलेटेड नहीं होने वाले हैं। बट आपको ऐसा करके कोई फायदा नहीं है बिकॉज आपकी बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती। जैसे कि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स या फैट स्टोर करती है ग्लाइकोजन के रूप में या फिर एडिपोज टिश्यू के रूप में, वैसे यू कैन नॉट स्टोर प्रोटीन। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग एनीथिंग मोर देन 200-250 ग्राम्स, इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी ड्रेन्ड आउट। वो आपकी बॉडी स्टोर नहीं कर पाएगी। सो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली कंप्लीट करें एंड थ्रू आउट द डे यू डिवाइड योर प्रोटीन मील्स फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट्स। नाउ सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, विच वे प्रोटीन शुड यू बाई? देखो, अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट आइसोलेट, हाइड्रो या फिर आपका कंसेंट्रेट। सो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इफ यू आर नॉट एन एथलीट गो विद द कंसेंट्रेट। आपको कोई जरूरत नहीं है पैसे ज्यादा खर्च करके आइसोलेट लेने की।
कंसेंट्रेट में 80% प्रोटीन होता है, विच इज़ मोर देन सफिशियंट. यू जस्ट बाई दैट अनलेस यू आर फॉलोइंग ए स्पेशल डाइट जहाँ पे कार्ब्स की बिल्कुल भी गुंजाइश ही नहीं है, या फिर यू आर एन एथलीट एंड यू वांट टू गेट दैट एक्स्ट्रा 1% एज. कंसेंट्रेट इज द बेस्ट. और इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रांड्स, तो देखो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको उस वे प्रोटीन की कंपनी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है एंड यू नो कि कौन सी कंपनी से वो अपना रॉ वे इंपोर्ट करते हैं, उनने कौन सा फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ किया है, उनकी लैब रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंट फैसिलिटीज से जो कराई गई हैं उसमें कितना वे प्रोटीन पाया गया है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो यू कैन मेक अ वेरी एजुकेटेड गेस. तो अगर मैं आपको नाम लेके बताऊँ तो मसल ब्लेज, एज इट इज, नैकप्रो, ये सारी कंपनीज डिस्क्लोज नहीं करती है अपना वे प्रोटीन कहाँ से इंपोर्ट करती हैं. बट अगर आप इनकी इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग करवाओगे तो उसमें अभी तक जितनी भी मैंने देखी है उसमें यही पाया गया है कि दे एक्चुअली हैव द अमाउंट ऑफ प्रोटीन विच दे क्लेम ऑन द लेबल. सो दीज आर सम गुड ब्रांड्स. और देर इज़ अ ब्रांड विच बहुत ज़्यादा मैल्टोडेक्स्ट्रिन यूज़ करते हैं, उनकी लैब रिपोर्ट्स में भी बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट नहीं आया है. इफ़ यू नो विच ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी नो इन द कमेंट्स. बट गो बाय द रेपुटेशन एंड गो बाय द लैब रिपोर्ट्स. एंड मेरे भी पुराने वीडियोज़ हैं उसके ऊपर, यू कैन वॉच देम. मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, यू कैन चेक देयर एज वेल. उसमें भी मैंने कई सारे वे प्रोटीन्स रिव्यू करे हुए हैं विद इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट रिपोर्ट्स, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो. इसी तरह से मैं और भी सप्लीमेंट्स के रिव्यू करने वाला हूँ. जिस तरीके से प्रोटीन का है, मैं इसके बाद BCAA या फिर प्री वर्कआउट्स, इनके बारे में जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको लूंगा एंड उनके बारे में जवाब दूंगा. सो इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर. टिल देन, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब.